जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को प्यार जय मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बड़ी थकान के बाद परमेश्वर ने जो भी नींद दी उसमें प्रभु ने हमें आशीषित किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आज की उपवास प्रार्थना में वापस से हमें तरोताजा किया ताकि हम परमेश्वर के कार्य को करने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल रात्रि के समय हमने किस वचन पर मनन किया था? हमारे और भी भाई लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। हम कई दिनों से फरीसियों के बारे में हम कल रात्रि की बात कर रहे हैं कि कल रात्रि में हमने किन बातों को लेकर परमेश्वर के वचन की चर्चा की। कल हमने चर्चा की थी मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में, वहां शास्त्री और फरीसियों से यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए कहा था। हालेलुया। और किसी एक व्यक्ति को नहीं वरन अब भीड़ को भी और यीशु मसीह के चेलों को भी क्या किया है पता है? सावधान किया है। इससे शास्त्री और फरीसियों से। हालेलुया। तो कल उस अध्याय को हम जब मनन कर रहे थे तो उसमें हमने एक और वचन को वहां से उठाते हुए आगे सीखा था। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में 9वें वचन से हमने एक फरीसी की प्रार्थना और एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में चर्चा किया था। हालेलुया। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। और इन दिनों हम फरीसियों के विषय में भी अध्ययन कर रहे हैं कि फरीसी लोग क्यों यीशु को ढूंढना चाहते थे, यीशु मसीह को क्यों घात करना चाहते थे और उसे बातों में क्यों फंसाना चाहते थे। इन बातों के विषय में हम मनन कर रहे हैं कई दिनों से। और ये बातें इसीलिए कि मेरे प्रियो कहीं हमारे अंदर भी फरीसियों जैसा स्वभाव तो नहीं है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सबके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हम शास्त्रीय फरीसी देखते हैं ये भी आराधनालय के अंदर थे, ये भी वचन को अच्छी रीति से जानते थे और वचन की शिक्षाओं को अच्छी रीति से दिया करते थे। पर बाइबल हमें बताती है कि इनका जीवन, ये जो बोलते थे वैसा इनका जीवन नहीं हुआ करता। ये बड़े आदर और सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में से थे। यदि कहीं इनका आदर और सम्मान ना हो तो ये नाराज हो जाया करते, दुखी हो जाया करते। यदि इन्हें न्योता दिया गया और अच्छे स्थान पे नहीं बैठाया गया तो ये नाराज हुआ करते थे। इन्हें बड़े बड़े ताबीजों को पहनने का बड़ा शौक हुआ करता था, चोंगे वाले वस्त्र पहनते। और साथ ही साथ बाइबल में बहुत सी बातें उनके विषय में कही गई हैं कि वे खुद तो कुछ उठाते नहीं थे और उठाने के विषय में ज्ञान बहुत दिया। हालेलुया। मतलब वो कोई काम नहीं करते थे पर काम करने के विषय में सिखाते जरूर थे। इसीलिए यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से सावधान रहने के विषय में भीड़ को भी कहा है और यीशु मसीह के चेलों को भी कहा है कि इनसे सावधान रहना। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ नहीं करते हैं पर ये कुछ करने का ज्ञान देते हैं। इसीलिए ये शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इनकी सुनना और इनकी मानना, पर इनके समान क्या नहीं करना है? काम नहीं करना। इसीलिए कल मैं जब आप लोग को परमेश्वर का वचन सिखा रहा था तो कहा कि दूसरे के जीवन को देखकर कभी भी ठोकर नहीं खाना। हालेलुया। प्रभु आपके आगे ठोकर नहीं रखता है। ठोकर किस चीज से लगती पता है हमें? दूसरों के जीवनों को देखकर ठोकर। काश हम दूसरे के जीवन को नहीं देखते। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं,
तो हमें किसको देखना चाहिए पता है? परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। पर हम किसकी ओर देखते हैं? एक दूसरे की ओर नहीं देखते। किसने क्या पहना है, कौन कैसे चलता है, कौन कैसे बातचीत करता है, कौन कैसे वचन सुनता है। वचन में आज किसको परमेश्वर के दास ने बोला है? वचन सबको अपने अपने लिए ग्रहण करना है। आज का वचन तो रामों के लिए था। अच्छा, ये ऐसा क्या है? ये जो फरीसी प्रार्थना कर रहा है, चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है, फरीसी की प्रार्थना इसलिए ग्रहण नहीं की क्योंकि वो चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जीवन के विषय में अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को शिकायत कर रहा है। वचन आपके स्वयं के लिए, दूसरे तीसरे के लिए नहीं रखा है। सबको जैसे अपना अपना लेखा देना है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो तुम्हारा संबंध से परमेश्वर के साथ होना है, ऐसा परमेश्वर की ओर दृष्टि रखना। तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। यहां हम सभी के लिए एक समान प्रार्थना करें। चलो, मेरा जो है भारती से बोलचाल नहीं है, तो मैं भारती के लिए प्रार्थना करूं कि नहीं करूं? उसको छोड़ के बाकी सबके लिए करूं? नहीं। फिर हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, फिर हम किसकी ओर देख रहे हैं? उदाहरण है, बुरा मत मानिएगा। फिर हम भारती को, यही काम तो वो फरीसी कर रहा है। यदि ऐसा है तो फिर हम कौन है मालूम है? कौन है? मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम लोग बोल रहे। फरीसी। तो कलीसिया में एक अच्छा वातावरण बनाना है तो फरीसी को बाहर नहीं निकालना। फरीसी जैसे स्वभाव को क्या करना है? बाहर करना है। फरीसी जैसा स्वभाव व्यवस्था में बनिए, फरीसी बनिए, मानने में बनिए, प्रचार करने में बनिए, पर उनके जैसा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को क्या करना है मालूम है? उस स्वभाव को हमें छोड़ देना है। इसी बात का पहला मत है। तो बाइबल कहती है कि फरीसी, यीशु मसीह दृष्टांत में इस बात को कहते हैं कि मंदिर में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने के लिए आए। चुंगी लेने वाले से पहले फरीसी ने प्रार्थना की, और क्या किया प्रार्थना में? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कर। यहां तक अच्छा है। किस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है मालूम है आपको? यदि आप धन्यवाद देते हुए दूसरे के जीवनों को देखते हैं, दूसरे के जीवन की चर्चा करते हैं, दूसरे के जीवन से तुम्हारी तुलना करते हो, तुम्हारी धार्मिकता की तुलना करते हो, तो वो बात ठीक नहीं है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, मेरा जीवन उस आदमी के समान नहीं। तो ये धन्यवाद किसके लिए दे रहे हैं? हाँ, मतलब हम तुलना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने चुंगी लेने वाले जैसा नहीं बनाया। अरे भाई, जैसा बनाया है वैसा तू बोलना अपने बारे में। तुम चुंगी लेने वालों को पकड़ रहे हो, चुंगी लेने वालों से अपनी तुलना कर रहे हो। वो कैसा जीवन जी रहा है, वो कैसी जीवन जी रही है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? हम कैसा जीवन जी रहे हैं वो प्रभु को बताओ। हमारे जीवन से क्या गलतियां हो रही है वो प्रभु को बताओ। हम संगति नहीं कर पा रहे वो प्रभु को बताओ। उपवास नहीं रख पा रहे वो प्रभु को बताओ। प्रभु में भर नहीं पा रहे, सामर्थ्य नहीं पा रहे, वो प्रभु को बताओ। पर हम क्या बता रहे हैं? ए प्रभु, मेरी बहन मरियम ने मुझे अकेले ही काम करने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया, ये अच्छा नहीं है। यीशु मसीह के चेले आपस में विवाद कर रहे थे कि प्रभु,
हम में से कौन बड़ा? आपस में चर्चा कर रहे होंगे। समौन पतरस कह रहा है कि सबसे पहले मुझे चुना, मैं मच्छी वच्छी सब कुछ छोड़कर आया, मैं बड़ा। यूहन्ना बोला होगा, मैं यीशु मसीह के सीने पे सर रखकर सोता हूं, मैं मुझसे ज्यादा प्यार करता है इसलिए मैं बड़ा। जब्दी के पुत्र की जो माता है, उसके दोनों पुत्र आकर कह रहे होंगे हम बड़े, क्योंकि हमारी माता जी ने यीशु मसीह से बातचीत की कि तेरे राज्य में मेरा एक पुत्र दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा। यहूदा बोलता है कि सबसे कीमती थैली मेरे पास रहती दान की, मैं बड़ा। अंद्रियास कहता होगा नहीं तुम बड़े नहीं, मैं बड़ा। क्यों? क्योंकि जब 5000 को खिलाया था तो मैंने इस मसीह को बताया यहाँ एक लड़का बैठा है जिसके पास कुछ मछली कुछ रोटी, मैं बड़ा। सब ऐसे ही होंगे शायद कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा कर रहे होंगे। और यीशु मसीह ने एक ही वर्ड में सबको क्या कर दिया मालूम है? उल्टा कर दिया। तुम्हें जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे मालूम है? छोटा बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनना है? कलीसिया में जो छोटा बनेगा, परमेश्वर के कार्यों में छोटे से छोटे काम को करोगे, सेवा करोगे, सेवा का उद्देश्य रखोगे, वो परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर के राज्य में ऊंचा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम करने का भी अवसर मिले, एक दूसरे की सेवा करने का मौका मिले, एक दूसरे की उन्नति करने का मौका मिले, तो ऐसा व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में पता है क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। इस बात को याद रखना। तो हम यहां पर देख रहे हैं किसके विषय में? कि फरीसी प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरा जीवन किसके समान? चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान नहीं है। कैसा है चुंगी लेने वाले का जीवन? अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला। वो सब कुछ वो किसको बता रहा है? वो सब कुछ वो परमेश्वर को बता रहा है। फिर अपने बारे में भी परमेश्वर को बता रहा है। अपने बारे में क्या बताया? इधर देखिए आप लोग। अपने बारे में बताया, हे परमेश्वर मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी कमाई का बोले तो सब कमाई का रखता हूं, सब कमाई का दान 10वां बराबर दिया करता हूं। ओके, इधर ध्यान से सुनिए। ये इसकी प्रार्थना होगी। इसकी कितना अच्छा जीवन जी रहा मालूम है फरीसी आपको? क्या कर रहा है? सप्ताह। आप लोग सप्ताह में कितने दिन उपवास में रहते हो? ये फरीसी कितने दिन रहता है? आपसे ज्यादा धर्मी है। ओके, ठीक है। फिर आप सब वस्तु का, सब कमाई का 10वां देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। और कुछ चीजों का जो खास होता है उसका 10वां देते हैं। एक अध्याय में लिखा है कि ये जो फरीसी लोग हुआ करते थे, ये शास्त्री लोग हुआ करते थे, बाकी जो भी और लोग हुआ करते थे, वे लोग क्या करते थे पता है? अपनी भोजन वस्तु का 100 फुट चीनी का भी 10वां, पुदीने का भी 10वां। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से सुना कि हमारे क्षेत्र में यदि एक मुट्ठी आप दाल बनाते हैं तो दूसरी मुट्ठी दाल जो है वो अलग है। एक मुट्ठी चावल बनाते तो एक मुट्ठी चावल अलग है। और ये जब सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो सप्ताह में जब
शब्द का दिन होता है, तो वो सब दाल चावल को अलग पैक करके वो प्रभु के भवन में ले आते हैं और उसका भी क्या करते हैं, उसका भी भाग वो परमेश्वर के भवन में लाकर अर्पित। कितना अच्छा जीवन है कि हम अगर खा रहे हैं प्रभु, तो हमारे भोजन वस्तु पर भी आशीष होना है। एक मुट्ठी हमारा, एक मुट्ठी आपका, एक मुट्ठी हमारा। पर ये सब कुछ देने के बाद भी यदि हमारे अंदर फरीसी जैसा स्वभाव है, दूसरों के जीवन को देखने वाला स्वभाव है, दूसरों की निंदा करने वाला स्वभाव है, दूसरों की चुगली करने वाला स्वभाव है, दूसरों को नीचा दिखाने वाला स्वभाव है, तो फिर हमारी प्रार्थना का कोई भी उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, वचन हालेलुया, वचन मतलब तुम जैसे भी हो, यदि तुम पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो और अपनी नजरों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाना भी नहीं चाहते हो, अपनी छाती पीट पीट करके अपने आप पर धिक्कारते हो, पश्चाताप करते हो, प्रार्थना करते हो, तो मैं सच कहता हूं तुम ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरोगे और तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। तुम चाहे कुछ दो चाहे ना दो, चाहे तुम उपवास रखो अन्यथा ना रखो, क्योंकि आज उपवास प्रार्थना का पहला दिन। पर ये सब कौन सी बातें, ये सब बातें हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई भी प्रतिफल हम परमेश्वर की ओर से नहीं पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि सच में परमेश्वर हम आपसे प्रतिफल पाए, तो ये कितना अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने दिया। हमारा उदाहरण नहीं है, यीशु मसीह का उदाहरण है। और अपने उदाहरणों में भी खुल्लम खुल्ला फरीसी को ले लिया यीशु मसीह। तो हर जगह हम देखते जहां यीशु मसीह को फरीसी पकड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह को फरीसी घात में लगे हुए हैं कि कोई बातों में फंसाए, इसीलिए क्या करते पता है, उसकी हर मीटिंग अटेंड करते, चाहे वो आराधनालय के अंदर हो, गीता दीदी, चाहे वो आराधनालय के बाहर हो। मतलब जितना इन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाया, उतना इन्होंने यीशु मसीह को घेरने के लिए, फंसाने के लिए पूरा पूरा समय देते थे। तो कोई मुझे ऐसा कोई फरीसी बता सकते हैं, जो फरीसी और शास्त्री जो आराधनालय के बाहर भी यीशु मसीह Messi को घेरने में काम पे लगे हुए हैं, उसकी हर एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह बाइबल में बता सकते हैं? एक आधी मिनट का समय है, सोचो। सही सही बताने वाले को, जो मेरे मन के अनुसार आंसर है, मैंने किसी को बताया नहीं है, वो बताने पर 100 रुपए का। हर दिन एक फरीसी बाइबल में से निकालूंगा, मैं कई दिनों से निकालते आ रहा हूं। चलिए, समय समाप्त हुआ। मैं ही आपसे चर्चा नहीं, उसकी हर केसर को कर देते समय नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां फंसाने के लिए आए हैं। मैं चाहता था कि ऐसी जगह आप खोजते जहां पर वो यीशु मसीह की मीटिंग अटेंड करने आए। चलिए मैं बता देता हूं, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 17वें नंबर के वचन से पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। हाँ, और फरीसी और व्यवस्थापक हाँ, वहां बैठे
ये एग्जैक्ट सही है ना, इसीलिए लेकर आया आपको। ओके, मतलब वो उपदेश दे रहा था, और ये उपदेश जो है वो आराधनालय में नहीं है। इस बार कहां पर है? मैं सोचता हूं कॉटेज मीटिंग में है। यीशु मसीह किसी जगह पर उपदेश दे रहा है, जहां यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, वहां की ये घटना है कि वहां पर पहले से क्या है पता है? फरीसी और व्यवस्थापक, मैं कहूंगा शास्त्री भी। तो यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पर बैठे हुए थे। मतलब इधर देखिए, थोड़ा सा हट जा रहा हूं। ये जो फरीसी और व्यवस्थापक या शास्त्री, यीशु मसीह वहां उपदेश देने के लिए गए, तो ये कहां बैठे होंगे? इधर देखिए, बाइबल में नहीं खोजना है भैया, कहां बैठे होंगे? अभी बताया थोड़ी देर पहले मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में, ये गद्दी पर नहीं, ये ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठने वाले लोग हैं। ये ऐसे भीड़ में किसी कोने में बैठे होंगे, पीछे बैठे होंगे, ऐसा नहीं है इनका। अपने तावीजों को चौड़े किए हुए, चोंगा पहने हुए, अच्छे वस्त्र पहने हुए ये लोग क्या किए होंगे? मीटिंग में अच्छे अच्छे स्थानों में बैठे। कुछ लोग जैसे कई बार होता है ना, कई बार ऐसा होता है, जो जहां बैठता है ना उसको वहीं पर बैठकर प्रभु की फीलिंग होती है। यदि उस जगह पर कोई दूसरा बैठ जाए तो ओ ये यहां नहीं बैठना, ये मेरी जगह। हाँ, उदाहरण यहाँ का नहीं है ये, जो टेबल कुर्सी पे बैठने वाली चर्च है वहां जाइए आप, वहां आपको मिलेगा जो जहां बैठता है वो जगह छोड़कर बैठना है। मालूम है आपको? इधर देखिए, है या नहीं? ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, इसीलिए आपको पता है, इधर की चर्चा नहीं, इधर तो सब सामान्य व्यक्ति है, कोई फरीसी नहीं है, इधर सब शास्त्री है। सब मतलब वचन को ध्यान में रखने वाले लोग भाई। तो इनको अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों का आदर सम्मान मिलना, ये सब के लिए ये क्या किए हैं? यीशु मसीह जहां प्रचार करने वाला है वहां पर लिखा है, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पर बैठे हुए थे। मतलब सोचिए, पहले से उपदेश सुनने के लिए आए हुए लोग, पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्था की जानकारी लेकर अच्छे अच्छे स्थान पर बैठे हुए लोगों, आज इस वचन को ध्यान से समझिए। कई बार इस पे प्रचार किया, कई बार आपने भी किया होगा, सुना भी होगा, सुनाया भी होगा, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए फरीसी, व्यवस्थापक, शास्त्री लोग आया करते थे। हाँ, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। हाँ, जो गलील, हाँ, और यहूदिया के, हाँ, हर एक गांव से, हाँ, और यरूशलेम से आए थे। अलग अलग जगह से आए। अभी आपने एक दो फरीसी देखे थे, पर अब इधर अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगह से यीशु मसीह को सुनने के लिए, मैं सोचता हूं लगभग अगर एक एक गांव से भी दो दो लोग आए होंगे। यरूशलेम से 2 आए होंगे, गलील से 2 आए होंगे, यहूदिया से 2 आए होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 6 या 10 से ऊपर फरीसी लोग और शास्त्री लोग यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए आए थे। और उपदेश को ही सुनने नहीं आए थे, वचन में लिखा है यीशु मसीह के पास चंगा करने की सामर्थ्य थी, तो उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को भी देखने के लिए आए थे। तो
तो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से यीशु मसीह के उपदेश सुनने के लिए फरीसी शास्त्री लोग आए हुए हैं। हाँ, और चंगा करने के लिए हाँ, प्रभु की सामर्थ उसके साथ, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। ओके, रुक जाइए। तो ये चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के पास थी, तो इससे लोग चकित होते होंगे, नहीं होते? इधर देखिए आप लोग, वचन में ही पढ़िए, मतलब ही काफी समय मिलेगा आपको अध्ययन करने का। चकित होते होंगे, नहीं होते? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। हाँ, चकित होते। तो चकित ही होते हैं या विश्वास भी करते हैं? कितना परमेश्वर काम कर रहा है, ऐसा कई बार हम लोग कहते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु किसी भाई को, किसी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, आप कहते हैं सच में बहन आपको प्रभु इस्तेमाल कर, विश्वास कर रहे हैं क्या? यहां लिखा है चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के पास थी। लोग उससे चकित होते थे, उससे इच्छा रखते थे कि और भी बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह करें। परंतु फिर भी बाइबल में लिखा है कुछ लोग ठोकर खाते हैं। इतने बड़े बड़े काम, इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु जीवन में करता है, फिर भी कई मनुष्य क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग फिर भी ठोकर खाते हैं। और यदि एक वचन मेरे लिए पढ़ोगे तो मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, एक यहीं पे निकाल के रखें, दूसरा वहां पर जाए और वहां पढ़िए पहला वचन। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। हाँ, सब्त के दिन वह आराधनालय में हाँ, उपदेश करने लगा। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। देखो क्या होते थे लोग? बहुत से लोग सुनकर चकित होते थे, पर विश्वास कितने लोग करते थे? सदूकी, फरीसी, शास्त्री, ये सब लोग यीशु मसीह की सुनने के लिए आया जरूर करते थे, चकित भी होते थे, पर विश्वास नहीं करते। कई लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भवन में आते हैं, आराधनालय में आते हैं और वचन सुनते हैं, चकित होते हैं, पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते। मैं सच कहता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर भी उनको क्या नहीं करता होगा? उनको ग्रहण नहीं करता। प्रभु बहुत कुछ आपके जीवन में करना चाहता है, बहुत चमत्कार करना चाहता है, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, पर तुम्हारे अविश्वास करने के कारण, तुम्हारे संदेह करने के कारण, तुम्हारे यीशु मसीह को अनादर करने के कारण कई बार, कई स्थानों पर परमेश्वर काम करते करते रुक जाता है। हालेलुया। काम करते करते रुक जाता है। मैं आपको बता, बहुत कुछ करना चाहता है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आप चकित जरूर होते हैं, पर विश्वास नहीं करते। इस चकित होने के साथ साथ कई बार संदेह करते, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ, ये आत्मा इसे कहां से मिल गया? ये तो हमारे बीच के लोग हैं। कई बार लोग, आपके पता है, फैमिली बैकग्राउंड के विषय में भी चर्चा करते हैं। अरे ये तो फलाने का लड़का, इसका पिता, इसकी मां तो ऐसे ऐसे थे, ये कैसे निकल गया ऐसे? कहते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं कई बार लोग, और खास करके परमेश्वर के दासों का या दासियों का अनादर कहां पर होता है मालूम है? अपने ही लोगों के बीच में। लोग उन्हें
आदर नहीं देते, लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। कहां पर नहीं देते मालूम है? मैं सच कह रहा है, आप लोग तो इधर हो, आपको आपके परिवार के लोग इधर जानते हैं, यहां से निकल करके कहीं और जाके प्रचार करके देखो, पता है क्या होगा? लोग सुनने के लिए बैठे रहेंगे, लोग प्रार्थना करवाने के लिए बैठे रहेंगे, तुम जैसा कहोगे वैसा मानने के लिए तैयार होंगे, और तुम अपने ही लोगों के बीच में जाकर करोगे तो कई बार क्या होता है पता है? लोग आपका आदर नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके जीवन के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के कारण वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में कम आंकते हैं कि ये सब धोखा। ओके, इधर देखिए कितने लोगों को समझ में आ रहा परमेश्वर का वचन। वहीं पे वापस जाएंगे, पर वहां से जो लोग सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, उनके बारे में हम जरा जानकारी तो लें कि ऐसे लोग केवल वही नहीं थे, ऐसे लोग यीशु मसीह के चेले होने के बाद यीशु मसीह जब अपने ही देश में, अपने ही नगर में गया और वहां जाकर शब्द के दिन उसने क्या किया पता है? आराधनालय में एक किताब खोली और क्या किया? वहां से उसने प्रचार करना शुरू किया, वहां से उसने बातें करना शुरू की, और जैसे ही उसने बातें करना शुरू की, पता है क्या हुआ? लोगों की क्या सोच, क्या मानसिकता थी, थोड़ा उसको भी देखेंगे। हाँ, और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई? किसको? इधर देखिए, किसको? इसको ये बातें कहां से आ गई? इसका क्या मतलब है? अभी आप ही लोगों को परमेश्वर का आत्मा भर दे। पहले मनुष्य क्या देखता है? प्रभु की सामर्थ्य सब उसके ऊपर उतरती है ना, तो मनुष्य को वो नहीं दिखाई देती है, उस व्यक्ति का पुराना जीवन दिखाई देता है। आपको बता, उदाहरण के लिए आपके साथ पढ़ने वाले लोग आपको जानते थे, बचपन से जानते थे। अब यदि प्रभु आपको पवित्र आत्मा देकर इस्तेमाल करने लगे और धोखे से आप उन्हीं के घर या उनके आसपास के किसी रिश्तेदारों में जाकर प्रभु का काम करने लगो और चंगा करने की सामर्थ्य आपके अंदर हो और अच्छा उपदेश परमेश्वर का आपके पास हो और तुम वहां जाकर इस प्रकार से बातें करो, तो तुम्हारे वे लोग जो बचपन से तुम्हें जानते थे वो सेम यही वर्ड बोले। इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया? इसको ये काम कहां से मिल गया? इसको ये वरदान कहां से मिल गया? ये तो हमारे समान लोग थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे, इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी, अब ये यहाँ पे ज्ञान देने आ गए। मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर इसे आगे लेके जा रहा है, इसने अपने जीवन को बदल लिया है, अब इसको परमेश्वर ने पूरी रीति से मोल्ड कर दिया, ये सब नहीं देख रहे हैं। तो मनुष्य अपने लोगों के बीच में, भविष्यवक्ता अपने लोगों के बीच में, प्रचारक अपने लोगों के बीच में, पता है कई बार आदर, कई बार कह रहा हूं आपको से, कई बार आदर नहीं पाता। कई बार वो बॉम्बे वाला प्रचारक अच्छा प्रचार करता है और हमारा रिश्तेदार तो पकाता है, बोलो हमारा रिश्तेदार तो पकाता है, तो बॉम्बे वाला अच्छा प्रचार करता है। वो भी इसी बाइबल से, इसी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं पता है? वो आपका रिश्तेदार नहीं है, उसका आदर है। ये आपका रिश्तेदार है इसलिए इसका आदर नहीं है।
ओ दूसरा प्रचारक, उपदेशक, पास्टर यदि आपके घर आए, उसको आदर करेंगे, उसको दान भी देंगे। वो रिश्तेदार आने से वो हमारा रिश्तेदार है। तो होता है नहीं होता है? कहीं ना कहीं आदर सम्मान में चूक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा कौन है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा पड़ोसी है, इसको हम अच्छी रीति से जानते हैं, कभी भी कैसी भी बातें इसके साथ हम कर सकते हैं। कई बार हम इन सब बातों को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह अपने नगर में बड़ी आशा से आए हैं कि इतने दूर दूर काम किया, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चलो एक काम करता अपने नगर में जाता। पढ़िए, यह कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बड़ाई नहीं, क्या ये कौन नहीं? बड़े ही नहीं या बड़े का पुत्र नहीं? हाँ, क्या यह वही बड़ाई नहीं, हाँ, जो मरियम का पुत्र हाँ, और याकूब योसेस, हाँ। यहूदा और शमौन का भाई है। कितने भाई है इसके? 4 भाई है यीशु मसीह के, यहां पे लिखे। बहनें भी हैं इसकी। मतलब सामर्थ के काम हो रहे हैं ये मालूम है, परंतु वहां पर क्या आ गया मालूम है? फैमिली बैकग्राउंड। कहां से बिलोंग करते हो, कहां के रहने वाले हो, कौन जाति के हो? याद रखो, यहां पर कई बार मालूम है कितने अद्भुत काम यीशु मसीह कर रहा है, उसके बावजूद भी वे लोग जो उसके ज्ञान को सुन रहे हैं, उसके सामर्थ के काम को देखे हैं, वे लोग यहाँ पे क्या चर्चा करें? क्या ये देखो बड़े ही लिखा है, मतलब जाति की चर्चा। मां कैसी है, पिता कैसे है, उनके चरित्र की चर्चा, उनके भाई बहन किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड की चर्चा। क्या हम उनको नहीं जानते हैं? क्या हमने उन्हें बचपन से नहीं देखा है? फिर ये सामर्थ की बातें और ये सब कुछ इसको कहां से दे दिया गया है ना? अंदर इधर देखिए, परमेश्वर किसी को भी किसी भी उम्र में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं। हालेलुया। परमेश्वर फरीसी नहीं है कि वो भेदभाव करे, शास्त्री नहीं है कि वो भेदभाव करे। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब वो गधी के मुंह को खुलवा सकता है, तो हम तो इंसान के बच्चे हैं। वो अपनी इच्छा जिस पे चाहे उस पे प्रकट करता है, जिस पे चाहता है उस पे दया करता है, और जिसे जो चाहता है वो परमेश्वर उसे देकर इस्तेमाल करता है। इसमें कोई परमेश्वर से नहीं पूछ सकता कि प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहां पर बाइबल बताती है कि इतने सामर्थ के काम देखे और इतने ज्ञान के उपदेश सुनने के बाद भी ये लोग जो अपने ही नगर में यीशु मसीह आए हैं, उसके विषय में, उसके बहन, उसके भाई, उसके माता पिता, उसकी जाति के विषय में चर्चा। हाँ, क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? हाँ, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में क्या किए हैं? उसके विषय में ठोकर। इसलिए मैंने कहा, पता ही था, देखिए कल मैंने अध्याय शुरू किया था तो यही बात कहा था आपसे कि हम यीशु मसीह को देखने की जगह क्या करते हैं? जब दूसरे के जीवन को देखने लगते हैं तब हम ठोकर खाते हैं। कई लोग जो मसीह में आकर लौट गए, उसके पीछे का भी कारण मालूम है क्या है?
उसके पीछे का भी कारण है कि उन्होंने प्रभु की ओर नहीं देखा, प्रभु की कलीसिया की ओर नहीं देखा। उन्होंने किसकी ओर देखा पता है? मनुष्य की ओर देखा, मनुष्य को गिरते हुए देखा, उनके जीवन को देखा, और क्या किया मालूम है? वे विश्वास से गिर गए या विश्वास में लौट गए। है ना? सही है ना? परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। अच्छा ये बताओ, ऐसी जगह पर काम करेगा प्रभु? इधर ही काम करना चाहिए ऐसी जगह। थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा। हम क्या चाहते हैं? प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें, बहुतायत से काम हो, प्रभु की सामर्थ बहुतायत से उतरे, बहुतायत से पवित्र आत्मा लोगों पर उतरे, बहुतायत से चंगाई हो, प्रभु के काम बड़े आत्माएं जीती जाए। क्यों नहीं? परमेश्वर की ओर एक मन एक चित्त, वही व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 5वें नंबर का वचन। संपूर्ण मन से यहोवा से प्रेम रखता है, और जो यहोवा से प्रेम रखता है वो उसकी कलीसिया से प्रेम रखता है, हर एक सदस्य से प्रेम रखता है। उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, तो हमारे प्रेम में भी कोई मिलावट नहीं होनी, चाहे बात कैसी भी। बाइबल कहती है प्रेम सब बातों को क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि उसका प्रेम हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर संसार का प्रेम है, और संसार का प्रेम संसार की बातों को पैदा करता है, जो खोलता है बंद नहीं, उघाड़ता है बंद नहीं। तो हमें समझना है यहां परमेश्वर के वचन में कि लोग अगर ठोकर खा रहे हैं तो बैकग्राउंड के कारण, जाति के कारण, उनके भाई बहनों के कारण, उनके माता पिता के कारण, उनके बीच में रहते हैं, बचपन से जानते हैं, इसीलिए वहां पर मालूम है यीशु मसीह को ये बातें पसंद नहीं आई। वो अच्छा कहता है सूबेदार से, पीछे पलटकर भीड़ की ओर देखकर यीशु मसीह ने कहा, मैंने इजराइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मालूम है क्यों? जैसा विश्वास ये सूबेदार कर रहा है अपने दास के विषय में, कह रहा है कि तेरा वचन भेजकर मेरे दास को क्या कर दे? चंगा कर दे। यीशु मसीह ने ऐसे विश्वास के वचन को सुनकर भीड़ को और इजराइल के लोगों को संबोधित किया, ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा जैसा विश्वास सूबेदार है। काम करेगा नहीं करेगा? बहुतायत से काम। तो काम अगर नहीं हो रहे तो उसकी वजह परमेश्वर नहीं, उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हम स्वयं है। हमें जानना होगा परमेश्वर ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह हम है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है? वचन में लिखा, इन्होंने ठोकर खाई है। किसके कारण मालूम है? जानते हैं अच्छा उपदेशक है, अच्छा प्रचारक है, अच्छे सामर्थ के काम करता है, पर लोगों के जीवन में नहीं हो रहे, उनके अपने देश में नहीं हो रहे, अपने नगर में नहीं हो रहे। उसके पीछे का कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। चलिए और थोड़ा पढ़िए आगे। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं। तो यीशु मसीह फिर कहां काम करेगा? बताएंगे आप मुझे जल्दी से? हाँ, फिर यीशु मसीह को कहां काम करना चाहिए?
जल्दी से बोलिए आप लोग। हाँ, इधर हो आप लोग सब। फिर यीशु मसीह को किधर काम करना चाहिए? ठीक है, इसका मतलब है अभी और थोड़ा बाकी है। वो फरीसी शायद शाम को आएगा, क्योंकि आज फिर मुझे आपको इस पे ही अध्ययन करवाना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसके 16वें नंबर के वचन से पढ़िए। फिर वह नासरत में आया, हाँ और अपनी रुचि के अनुसार हाँ शब्द के दिन हाँ आराधनालय में जाकर हाँ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हाँ उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर हाँ वह जगह निकाली हाँ जहाँ यह लिखा था, हाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, हाँ और कुचले हुओं को छुड़ाओ, हाँ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। हाँ। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा और अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी। उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? इसीलिए अलग अलग सुसमाचार दिए। देखो, अपने बारे में जब यीशु मसीह यहां पर चर्चा की, यशायाह की किताब में वो अध्याय निकाले, किताब दी गई है, अध्याय निकाल के नहीं दिया है, अपने ही विषय में, क्योंकि ऐसे ऐसे काम यीशु मसीह कर रहा था। इसीलिए वही अध्याय निकाल कर यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने विषय में पढ़ा और कहा, ये लेख आज ही पूरा हुआ। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, अंधों को दृष्टि दी जा रही है, लगड़े चल रहे हैं, सारे काम जो उसके विषय में लिखे हैं यशायाह की किताब में, वो सब यीशु मसीह ने पढ़कर वहां बताया, और ये बातें आज ही पूरी हुई है। ऐसे करके बोलने से क्या हुआ है पता है, यहाँ ये क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? और बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, शास्त्री और फरीसी आ गए। जहां लोग चकित हो रहे हैं, जहां लोग उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, वहीं पर फरीसी किसके बारे में बात कर रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह के बैकग्राउंड के बारे में, उसके परिवार के बारे में। इसलिए ध्यान से समझना है आपको। क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे। क्या कहोगे? हे वेद अपने आप को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं यूसुफ के घराने के लोगों का जीवन शायद अच्छा नहीं होगा। हो सकता है, क्योंकि बाइबल जो है इस बारे में ज्यादा हमें बताती नहीं। हम उतना ही पढ़ते हैं जितना लिखा है। तो इसका मतलब हो सकता है उसकी बहन, उसके भाई लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके बारे में बाइबल में चर्चा नहीं है। इसीलिए उसमें से यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतने अद्भुत सामर्थ के काम कर रहा है, इतना अच्छा उपदेश है, इतनी अच्छी बातें बोल रहा है। तुरंत सदूकी और फरीसियों में से किसी ने जरूर कहा होगा, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उधर पढ़ा, क्या ये पढ़ा ही नहीं?
क्या इनके भाई के ये नाम नहीं? क्या इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? मतलब इतने सामर्थ के काम, इतने वचन, इतने ज्ञान की बात छोड़कर मनुष्य क्या देख रहा है? बैकग्राउंड देख रहा है। उनके माता पिता कैसा जीवन जी रहे हैं, उनके भाई बहन कैसा जीवन जी रहे हैं, इस पर क्या नहीं करना मालूम है? इस पर ध्यान लगाओगे तो फिर परमेश्वर के वचन से दूर चले जाओ। वो अंकल अच्छे नहीं है, वो उनके भाई अच्छे नहीं है। कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं, वहां सब अच्छे, उनके और भी लोग अच्छे, पर पता है वो लोग नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अच्छा, किस पर मन लगाए? बैकग्राउंड पर, उन पर मन नहीं लगाना। प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु के काम पर मन लगाना है, संगति पे मन लगाना है, वचन पर मन लगाना है, आराधना पे मन, उपवास पे मन लगाना है। हम किस पर मन लगाए? क्या उनके पिता ऐसे नहीं है? क्या उनके भाई लोग ऐसे नहीं है? क्या उनकी बहनें लोग हमारे बीच में नहीं रहती? हम उस पर मन लगा। ऐसा बोलने से यीशु ने कहा, तुम मुझ पर एक कहावत कहोगे। मालूम है तुम क्या कहोगे? क्या बोलने की कोशिश की है मालूम है आपको? मैं बता देता हूं। ये वेद अपने आप को, क्या है इसका मतलब? पहले तेरे घर का तो सुधारा ले ले, तो तुम्हारी भाषा में बोल। पहले अपने घर के मेंबर को, अपने घर के लोगों को तो सुधार लो। तुम्हारे घर के ही लोग बिगड़े हैं, तुम्हारे घर के ही लोग ऐसे हैं, तुम्हारे घर के ही लोग प्रभु के भवन में नहीं बैठते हैं, तुम्हारे घर के ही लोग शराबी हैं, तुम्हारे घर के ही लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तुम्हारे भाई बहन गड़बड़ जीवन जीते हैं। पहले तुम अपने घर को नहीं सुधार रहे हो, दुनिया को सुधार नहीं सके। गलत बोला क्या? है ना? यही बात इस मसीह दर बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा शॉर्ट में बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा सा लंबा बोला है। हे वेद, अपने आप को सुधार। तुम तो वैद होने के बाद बीमार क्यों हुआ? तुम डॉक्टर होने के बाद इतनी बड़ी बीमारी क्यों हुई? तुम सेवक होने के बाद तुम्हारे घर में इतनी बड़ी समस्या क्यों आई? कई बार लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, और जो लोग ऐसा बोलेंगे वो लोग अविश्वास में बोलेंगे, संदेह में बोलेंगे। इसीलिए उन लोगों के जीवन में प्रभु छोटे मोटे काम करेगा, बड़े बड़े काम उनके जीवन में नहीं हो पाएंगे। और मैं सोचता हूं, पता है, ये भी भ्रम में मत रहना कि हमारे जीवन में काम होंगे, वो जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ने वाला हूं उसमें बताएंगे कि काम होंगे, काम नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह इस बात की गवाही दे रहे हैं। तुम इच्छा रखोगे दूसरे के जीवन में, आउटसाइड वाले लोगों के जीवन में काम होंगे, फिर तुम्हारे जीवन में नहीं होंगे। प्रभु के दास कैसे बोल रहे हैं? मैं कहां बोल रहा हूं? यहां पर देखिए, हाँ पढ़िए। जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया है। क्या किया कफरनहूम में? और ये भी तो मालूम है कि कफरनहूम मतलब ये चर्चा का विषय है कि हमारे यहाँ के लड़के ने बाहर जाके बहुत धूम मचाई है। हमारे आराधनालय में हो सकता है तुम में से एक लोग इधर उधर जाके अंधे लंगड़े को चंगे कर दो और फिर खबर लगे कि अब तुम वापस कलीसिया में आए हो, अब इच्छा तुमको मौका दिया जा रहा है। भाई जैसे तुमने मध्य प्रदेश में कहीं काम किया है, साउथ में काम किया है, इधर आओ, अब इधर भी करो। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मालूम है? इधर तुम उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखो,
पुराने जीवन को देख, उसके काम को देख रहे, वो गाना है, उससे बहुत सारी गलतियां वो देख रहे। यहां देखिए यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, उन्होंने भी इच्छा रखी है कि जैसे काम तुमने कफरनहूम में किए हैं वैसे ही काम हमारे देश में भी कर, हमारी कलीसिया में भी कर, हमारे चर्च में भी। आपको बताऊं, एक भविष्यवक्ता कलीसिया से निकलता है और उसके बाद प्रभु से इस्तेमाल करता है जगह जगह की कलीसियाओं में, जगह जगह के मीटिंग्स में। वो किसी न किसी चर्च का एक मेंबर होगा, विश्वासी होगा। उसको परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा है कि उसका बैग हमेशा बंधा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। उसके पास पूरी डायरी में शायद कब कहां पहुंचना है ये सब लिखा है, रिजर्वेशन है उसके। जब वो अपनी कलीसिया में आता है, मालूम है, वो उधर पीछे बैठा हो। क्यों? सच कह रहा हूं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं। किधर मिलेगा मालूम है आपको? उधर कहीं बैठा हुआ मिले, इधर भी नहीं मिलेगा। और वो भी संडे के दिन, इस संडे कहीं नहीं जाना है, कोई मीटिंग नहीं है, इसलिए वापस अपने नगर में आया है, अपने देश में आया है, अपने चर्च में, अपनी आराधनालय में आया है। पता है, उस दिन ये मत सोचना कि पादरी साहब उसको इधर मंच पे मौका दे। ऐसे भी उदाहरण मैंने देखे। और अगर पादरी साहब उसको अवसर दे भी दे तो मालूम है काम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि लोग, पता है, होंगे, मैं कहता हूं अगर ये लोग उसको क्या करें पता है, उसको एक्सेप्ट करे, उसको ग्रहण करे, उसकी बातों को ग्रहण करे, तो क्या होगा पता है, यहां पर भी वैसे ही काम होंगे जैसे कफरनहूम में हुए। ऐसे ही काम होंगे यहां पर भी, इस नगर में भी। पर यहां काम नहीं होने का कारण क्या है? तुम परमेश्वर के वचन को वैसे ग्रहण नहीं करते, वैसे आदर नहीं देते जैसे आदर यीशु मसीह चाहते हैं। तो यहां पर ध्यान से यीशु मसीह ने कुछ उदाहरण दिए हैं जो बिबलिकल है, इसीलिए चर्चा करूंगा। हाँ, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, और मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में हाँ मान सम्मान नहीं पाता। मान सम्मान नहीं। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, फिर यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि हाँ, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक हाँ आकाश बंद रहा, हाँ, यहाँ तक कि हाँ, सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, हाँ, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, हाँ, पर एलिया उनमें से हाँ, किसी के पास नहीं भेजा गया, हाँ, केवल सैदा के सारपत में हाँ, एक विधवा के पास। कहाँ भेजा गया? अपने नगर से बाहर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नगर से बाहर। क्या इजराइल में विधवा स्त्री नहीं थी? इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि वहां पर लोग भूखे नहीं मर रहे थे। और भी विधवाएं होगी जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहा होगा, पर प्रभु ने उन्हें वहां नहीं भेजा। कहां भेजा? सारपत नगर में भेजा।
वहां लिखा है, नगर का नाम भी लिखा हुआ है, देखो, सैदा के सारपत नगर में भेजा है। एक विधवा के पास भेजा है। कौन है मालूम है वो? अगर बाइबल में सोचता हूं कि यदि एलिया को परमेश्वर इजराइल की किसी विधवा स्त्री के पास भेजता तो क्या? फिर से अपना प्रश्न दोहराता हूं, यदि परमेश्वर एलिया के समय में एलिया को सारपत नगर की विधवा स्त्री के घर नहीं भेजकर इजराइल की किसी विधवा स्त्री के पास भेजता तो क्या होता? वो विश्वास नहीं करती, कहती तू कहां से आ गया, या भूखे मर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, कौन सी प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी वजह से अकाल आ रहा है और हमारे घर रोटी मांगने आ गए हो। तो परमेश्वर को भी मालूम है कि कौन से नगर में काम होगा और कौन सी स्त्री को परमेश्वर दयालु करेगा और कौन सी स्त्री विश्वास करके अपनी रोटी एलिया को देगी। बहुत कुछ होगा, हो सकता है देने वालों में से घर के लोग कम होते हैं, बाहर के लोग ज्यादा होते हैं। क्योंकि उनका वैसा समर्पण और वैसा मन भी, वैसा विश्वास। तो यीशु मसीह बिब्लिकल उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर लेकर आया ताकि इधर उधर की बात ना करते, बिब्लिकल उदाहरण देके कि कोई भविष्यवक्ता अपने नगर में आदर नहीं पाता है। और उसका उदाहरण भी बताया है कि एलिया के समय में जो भविष्यवक्ता था उस समय परमेश्वर ने इजराइल की विधवा स्त्रियों के पास नहीं भेजा, पर कहां भेजा? सैदा में सारपत नगर की विधवा स्त्री के पास भेजा। क्यों? क्योंकि जानता है कि भविष्यवक्ता को यदि अपने नगर में भेजा होता तो भविष्यवक्ता भूखा मर जाता पर रोटी नहीं देता। एक ही उदाहरण नहीं दिया है, यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया है, पढ़िए। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, सीरियावासी नामान को छोड़ हाँ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया। अब ये देखो इधर, मतलब उस लड़की ने बहुत झूठ बोला। आम्रपाली कौन सी वाली लड़की ने? जो बत्ती बनाकर ले जाई गई थी, उस लड़की ने बड़ी चालाकी से कहा था सोमरोन के भविष्यवक्ता के नगर में होता तो कब का इसका शरीर शुद्ध हो गया होता। बड़ी चालाकी से सुसमाचार सुनाया। पर परमेश्वर को काम करना होगा ना तो तुम कितना ही झूठ बोलो। अपने नगर के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में तो बोला ना, बोला है ना। जैसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, व्यवस्था हमें बताती है, झूठी गवाही नहीं देना है। ऐसा कैसा विश्वास? भाई विश्वास वहां पर कहा जाता है जहां पर उससे संबंधित काम हुए हैं। इतने सारे हॉस्पिटल है, आप कहते हैं वो कैंसर का हॉस्पिटल जाइए वहां कोई नहीं मरेगा। ये क्या है? इतने सारे हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है वहां से कई गवाहियां आती। इतने सारे भवन हैं, आप कहते हैं वहां जाइए, वहां प्रार्थना कीजिए, वहां पे प्रार्थना की जाएगी तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा। आपका फेथ, आपका विश्वास है, प्रभु वहां पे काम। तो यहां पर भी कहा गया, इस लड़की ने जो गवाही दी है, जो कहा है कि सोमरोन के भविष्यवक्ता के नगर में होता तो कब का शुद्ध हो गया होता। तो पता है, बिना देखे नामान सिर्फ लड़की की बातें सुनकर, केवल नामान नहीं, उसके राज्य का राजा भी विश्वास करके चला आया। ये बात कितनी अच्छी लगी होगी परमेश्वर को। इधर देखिए, लगी होगी। कितने कोढ़ी रहे होंगे जो विश्वास नहीं किए इजराइल के।
परंतु इस स्त्री ने, इस छोटी सी लड़की ने उस देश में जाकर अपने स्वामी से कहा, उसकी पत्नी से कहा, और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। और राजा ने एक पत्र लिखकर जो है सुमरोन के राजा, वहां के राजा को भेजा है कि जाओ, मैं अपना एक सेनापति, अपना एक सेवक भेज रहा हूं, इसको क्या करना, इसको कोढ़ के रोग से चंगा करके भेजना, शुद्ध करके भेजना। तो दो मजबूत उदाहरण दिए हैं इस मसीह कि भविष्यवक्ता अपने नगर में आदर नहीं पाता है, बाहर पा सकता है पर अपने नगर में नहीं पाता, अपने नगर में काम नहीं होगा। इसीलिए पहले वचन में बताया कि सारपत नगर की विधवा स्त्री के पास भेजा। 3.5 साल तक जब तक मैं नहीं बरसा, क्या होता रहा पता है? जब तक मैं नहीं बरसा तब तक आशीष बरसती रही अकाल में। आशीष किस रूप में थी? तेल के रूप में थी। आशीष भोजन वस्तु के रूप में थी। जहां कुछ नहीं था वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है? जहां थोड़ा था वहां पर परमेश्वर ने 3.5 साल तक बढ़ाया है, और वो बढ़ाया है विश्वास के साथ, क्योंकि उसने भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया, इसलिए वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाए। तुम भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों को दास समझकर ग्रहण करोगे तो उनके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा तुम भी प्रतिफल पाओगे। पर यदि फरीसी की तरह, सदुकी की तरह, शास्त्रियों की तरह परमेश्वर के वचन को सुनोगे और उस पर क्या करोगे? संदेह करोगे, तो कभी भी वो वचन तुम्हारे जीवन में प्रतिफल लेकर नहीं आता। हालेलुया। तो पढ़िए, कितने कोढ़ी थे? इज़राइल में भी बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकल चला। पहले अध्याय में अचंभित हुए और आखिरी वाले में क्रोध में आ गए। है अद्भुत परमेश्वर का वचन। इसीलिए मैंने आपको 2 अलग-अलग जगह से बताया। जहां पाला पोसा गया था वहां इसलिए ले गया कि वहां आप उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कौन-कौन यीशु मसीह के परिवार में, किस प्रकार की इच्छा रख रहे हैं, और ये सब काम सत्य के दिन आराधनालय के अंदर यीशु मसीह ने किए। उस वचन को पढ़कर लोग चकित हुए, उसके कामों को सुनकर बड़े चकित हुए, और अपने नगर में भी इच्छा रखी है। पर यीशु मसीह ने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए तो क्रोध में आ गए, और क्या किए? जो नगर पहाड़ पर है उस नगर से, उस पहाड़ के ऊपर से यीशु मसीह को क्या करना चाहते पता है? ढकेल कर मार डालना चाहते, फेंक देना चाहते। तो बताओ उसके नगर के लोग सदुकी फरीसी के समान रहे होंगे? नहीं रहे। इसीलिए आज के इस अध्याय में भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के काम कोई भी करे, छोटा करे, बड़ा करे, कलीसिया का पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी करे, तो क्या करना है? वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया। कौन से वचन को? जो आत्मा से, सच्चाई से बोया गया है। कोई झूठी बात को आपको ग्रहण नहीं करना है। जो बात परमेश्वर के वचन में है उसको ग्रहण करना। और यदि आप ये मान लेते हैं कि चंगा करने की सामर्थ उसके पास है, छुटकारा देने की सामर्थ उसके पास है, परमेश्वर का कोई वरदान या ज्ञान की बातें उसके पास है, तो उसे एक्सेप्ट करिए। और यदि ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं हो तो एक्सेप्ट करें या ना करें,
समाप्त करेंगे प्रश्न के साथ। ऐसा ना हो तो ग्रहण करें कि नहीं करें? आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आप लोग ऐसा ना हो तो ग्रहण करें कि नहीं करें? अरे ऐसा ना हो तो ग्रहण करें कि नहीं करें? हाँ या नहीं बोलना है आपको, और कुछ नहीं। पूरा संदेश समाप्त हो गया है। ऐसा ना हो तो ग्रहण करेंगे, उन बातों को ग्रहण करेंगे। इसलिए जांचना। अभी जो अध्याय में शाम को पढ़ाऊंगा, जहां पे मैंने छोड़ के रखा है, वहां लिखा है चंगा करने की सामर्थ उसके साथ थी। जब परमेश्वर के कोई साइन, कोई चिन्ह यदि किसी के जीवन में दिखाई देने लगे तो क्या करना पता है? उसे ग्रहण करना कि प्रभु से इस्तेमाल करना, पर ध्यान से याद रखना। क्या है? ध्यान से उसको ग्रहण करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से जानना, ध्यान से समझना। इसीलिए नहीं कि हम उस मामले में फरीसी बन जाए, ताकि हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा सही हाथों में हो। इसीलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन पर मन लगाना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान गुरु पर विराजमान परमेश्वर, आज की सुबह जो आपने हमारे जीवनों में दी, एक अद्भुत सुबह थी, एक अद्भुत आशीष की सुबह थी। आपने हमें संभाला और चलाया। आगे भी परमेश्वर हमारे जीवनों से परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु करुणा करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर आप ही हो। और आज की सुबह इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन सच में प्रभु हमने आपके वचन पर मन लगाया। परमेश्वर हमारे बीच से ही लोगों को आप परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूं इनमें से कई लोग आत्मा में और आत्मिक बातों में बढ़ेंगे पिता। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कई लोग छोटे छोटे झंडों को स्थापित करेंगे पिता। कई खुदावन परमेश्वर, कई लोग आत्मिक दृष्टि से और अगवेपन की सेवकाई को करने जा रहे हैं पिता। परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कलीसिया में एक आत्मिक प्रेम को आप दे रहे हैं पिता, एक आत्मिक समझ को परमेश्वर आप दे रहे हैं पिता। और प्रभु इन दिनों में परमेश्वर आपने वचनों को इसलिए रखा है कि तेरी कलीसिया सही रीति से बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया सही रीति से परमेश्वर के वचन को समझने पाए पिता, सही रीति से परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाए पिता। एक दूसरे के मनों में पाए जाने वाले हर एक मन मुटावों को इस उपवास प्रार्थना के साथ अलग करके प्रभु कलीसिया को एक मनिचित करके परमेश्वर प्रभु तेरे जुड़ा हुआ सामर्थ्य हाथों में लेकर बढ़ा पिता। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पहला सा प्रेम खुदावन परमेश्वर कलीसिया में, पहले जैसे सामर्थ्य परमेश्वर कलीसिया में पहले से भी ज्यादा परमेश्वर के आत्मिक कार्यों के लिए उल्लास के साथ, आनंद के साथ बढ़ने के लिए प्रभु आप अपनी कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। ये छोटा सा झुंड है परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में बढ़ता चला जा रहा है प्रभु, बढ़ता चला जा रहा है प्रभु। आप तेरे वचन का समय है पिता जब परमेश्वर के लोग वचन को लेकर बाहर जाएंगे पिता, और तेरे अद्भुत सामर्थ को परमेश्वर दुनिया के लोगों के ऊपर प्रकट करेंगे पिता। परमेश्वर जिस भले काम के लिए प्रभु आपने उनका अभिषेक किया है, जिस भले काम के लिए परमेश्वर आपने उन्हें बुलाया है परमेश्वर, उन्हें चुना है परमेश्वर, अब वो समय आ गया है परमेश्वर जब आप अपने लोगों से अपनी महिमा कराए पिता। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके अंदर बड़े बड़े दान वरदानों को दे पिता। प्रभु तेरे जवान खुदावन परमेश्वर सच में भविष्यवाणी करने पाए पिता, सच में तेरे बच्चे भविष्यवाणी करने पाए पिता, और तेरे पूरे स्वप्न देखने पाए परमेश्वर। जिस भले विचारों को और जिस अद्भुत सामर्थ की खुदावन परमेश्वर हमने चर्चाएं सुनी थी पिता,
पिता, अब परमेश्वर वो आप इस छोटी सी कलीसिया से कराने जा रहे हैं पिता। यहाँ के एक बच्चों को परमेश्वर, एक बहनों को, एक भाइयों को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में लेता हूँ। मिरेकल्स कर पिता, उनके मिरेकल्स मनी के रूप में कर पिता, और चौथाई के रूप में मिरेकल्स कर पिता, बड़ी बड़ी बीमारियों में मिरेकल्स कर पिता, और बीमारियों में मिरेकल्स कर पिता। अंधे खुदा देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, बड़ी बड़ी बीमारियों को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में हमारा कर पाए पिता। तुझ में होकर परमेश्वर हम रोने पाए, तुझ में रहकर हम उछलने पाए, तुझ में रहकर हम आनंद मनाने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु एक व्यक्तियों में प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। परमेश्वर आज की सुबह और ये 3 दिन के उपवास में परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु तो अपने प्रियजनों को, अपने लोगों को इस्तेमाल कर पिता। प्रभु आपने ऐसा किया है, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण